एक बार दानवराज बाली ने अपने पराक्रम से इंद्र को पराजित कर दिया। दानवराज बाली धर्मपरायण और भक्त राजा थे। वे न्यायप्रिय और सत्यवादी थे। उनके राज्य में सर्वत्र सुख, शांति और समृद्धि थी। उनका राज्य तीनों लोकों में फैला हुआ था। अपनी विजय को स्थायी बनाने के लिए उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया। देवताओं की माता अदिति महर्षि कश्यप की प्रिय पत्नी थी। इन्हीं से समस्त देवता इंद्र, वरुण, सूर्य, पवन, कुबेर आदि का जन्म हुआ। अदिति अपने पुत्रों की पराजय से अत्यंत दुखी थीं। उन्होंने कठोर तपस्या की और भगवान विष्णु से अपना पुत्र देवताओं का पुनरुत्थान की कामना की। अदिति की भक्ति से प्रसन्न होकर प्रभु ने उन्हें वर दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और उनकी संतानों की रक्षा करेंगे। भगवान ने अदिति के गर्भ से जन्म लिया और उनके देखते देखते अति सुंदर वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। उन्हें इस रूप में देखकर महर्षियों को अत्यंत आनंद हुआ। महर्षि कश्यप ने नन्हे से वामन भगवान का उपनयन संस्कार किया। उपनयन संस्कार में देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें याज्ञोपवीत दिया। पिता कश्यप ने मेखला दी, पृथ्वी ने कृष्ण मृग का चर्मा, चंद्र ने दंड, माता अदिति ने कौपिन और कटिवस्त्र, आकाश ने छत्र, ब्रह्मा जी ने कमंडलू, सप्तऋषि ने कुश, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला समर्पित की, कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया और भगवती ने स्वयं भिक्षा दी। मृगचर्मा, मेखला, याज्ञोपवीत, कमंडलू एवं छत्र से सुशोभित नन्हे से वामन भगवान का सौंदर्य अद्वितीय था। उनके तेज से 10 दिशाएं प्रकाशित हो रही थीं। वे अपने नन्हे नन्हे चरण पृथ्वी पर रखते हुए उस दिशा में चल पड़े जहां राजा बाली अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। अपनी माया से बौने ब्रह्मांड बने वामन भगवान को देखकर राजा बाली को अत्यंत आनंद हुआ। मधुर वाणी में उनका स्वागत करके उसने उनके चरण धोए और कहा, ब्राह्मण कुमार, आज आपके मेरे घर पधारने से मैं धन्य हो गया। मेरा वंश पवित्र हो गया। आपके इन नन्हे नन्हे चरणों के धवन से मेरे सारे पाप धुल गए और पृथ्वी पवित्र हो गई। आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप जो चाहे मुझसे मांग लीजिए। गाय, अन्न, सुवर्ण, हाथी, घोड़े। बाली के इन मधुर वचनों को सुनकर वामन भगवान ने कहा, राजन, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं आपसे केवल अपने पग से 3 पग भूमि मांगता हूँ। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भगवान को पहचान लिया और राजा बाली को चिताया, किंतु बाली ने कहा, एक बार दान देने का संकल्प करने के बाद मैं सोच विचार नहीं करता। यदि ये स्वयं भगवान विष्णु भी हैं, तो भी मैं इन्हें दान देने का ये दुर्लभ अवसर खोना नहीं चाहता। संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी आज मुझे दान ग्रहण करने चाहते हैं। राजा बाली ने 3 पग भूमि दान का संकल्प लिया। उसी क्षण एक अद्भुत घटना घटी। छोटे से वामन भगवान का शरीर अचानक बढ़ने लगा। पृथ्वी, आकाश, पाताल, समुद्र, समस्त दिशाएं, स्वर्ग सब उन्हीं में समा गए। राजा बाली ने विश्वरूप भगवान के चरणतल में रसातल, चरणों में पृथ्वी, पिंडलियों में पर्वत, नाभि में आकाश, वक्षस्थल में नक्षत्र समूह देखे। वामन भगवान ने एक पग से सारी पृथ्वी नाप ली, शरीर से आकाश और दूसरे पग से स्वर्ग को नाप लिया। भगवान ने बाली से कहा, दैत्यराज, तुमने मुझे 3 पग भूमि दान देने का संकल्प किया है। बताओ, मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बाली ने सर झुकाकर कहा, प्रभु, आप तीसरा पग मेरे सर पर रख दीजिए। सर्वस्व दान देने के बाद भी राजा बाली का ये दीनता
एवं प्रेम देखकर भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा बाली को सुतल लोक का राज्य दिया तथा सदा के लिए अपने द्वारपाल बनकर उनके निकट रहने का वरदान दिया। इस प्रकार महर्षि कश्यप और माता अदिति के घर नन्हे वामन के रूप में अवतार लेकर भगवान ने उन्हें अद्वितीय सुख दिया। ऐसा माना जाता है कि हमारे महान पूर्वज महर्षि कश्यप आज भी सप्तऋषि मंडल में विद्यमान है। यह कहानी सप्तचरित सिंधु ग्रंथ से लिया गया है। फॉर मोर सच एक्साइटिंग वीडियोज, सब्सक्राइब टू बाल संस्कार and keep following us. See you in the next video. राधे राधे।